ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जुलाई 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द टॉरस सन मून राइजिंग, पहले देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जी हाँ, आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, आप उनका नाम लीजिए, मन में उनको याद कीजिए और देखिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द टॉरस सन मून राइजिंग। जैसे भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जुलाई 2025 माता भूमि की ब्लेसिंग्स आ रही है, मदर अर्थ। ओके, सो ब्लेसिंग्स क्या है? फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ओके, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो मुझे एक शब्द आ रहा है, धन धान्य से भरपूर। ये माता लक्ष्मी भी आप कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे गणेश जी है, तो कुछ ना कुछ नया हो सकता है, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना नया घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, या हो सकता है किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्दी एनर्जी है, तो हो सकता है कोई नया काम हो सकता है, व्यापार हो सकता है, सुख समृद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है ओवरऑल, मुझे ऐसा लगता है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, वेदर इट इज अबाउट रिलेशनशिप, करियर और इवन स्पिरिचुअली ऑल्सो, दैट यू मे फील दैट एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे जरूर आपको अपनी लाइफ में आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मोर ओवर ऐसा लग रहा है कुछ के लिए भी हो सकता है आप कंसीव कर सकते हैं, है ना, फ्यूचर आपके प्लान कर रहे हो। और भूमि माता, वाइफ ऑफ विष्णु। ओके, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि एक्सपेंशन, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन, ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर ऐसा लगता है कि आप नेचर के साथ बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन नेचर के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, या हो सकता है आपका कोई ऐसा काम भी हो खेती बाड़ी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आई थिंक उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसा कोई काम करते हैं तो। ओके, सो ओवरऑल ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। चलिए, जुलाई मंथ आपके लिए काफी अच्छा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे आउल सिंबल भी है, इसका मतलब ये है कि फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ वाइज, मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑल्सो अबाउट रिकवरी, कि हेल्थ वाइज आप अच्छा महसूस करेंगे, बेटर महसूस करेंगे। सो गुड हेल्थ, वेल्थ सब दिखाई दे रहा है। तो नमस्कार कीजिए, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है एक नई शुरुआत हो रही है, नया सूरज उग रहा है। चलिए, और क्या दिखाई दे रहा है? रिलेशनशिप और करियर से रिलेटेड। ओके, सो कुछ लोग हो सकता है, आई टेल यू यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड चैप्टर। ठीक है, पहला कार्ड ना हार्ट ब्रेक का है, बट उसी के साथ ब्लेसिंग्स है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको सेव किया जा रहा है, आपको आपकी प्रॉब्लम्स में से निकाला जा रहा है। हो सकता है आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, मुझे लगता है कि व्हाट वी से दैट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, कि आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड एनर्जी, ओके, लेकिन ये एक चेंज को बुलावा दे रहा है। आपकी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन बड़ा चेंज आने वाला है और भगवान ने आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। आप जल्दी ही महसूस कर पाएंगे ब्लेसिंग्स। ये मेरे लिए महादेव शिवा का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ब्लेसिंग्स, हेल्थ, वाइटिलिटी ऑन द वे। अच्छा, रिलेशनशिप सेक्टर की आप बात करें तो जो आपका दिल जो टूट गया था वो जुड़ जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि चीजें, मतलब आपको ये महसूस हो रहा हो कि दिल जुड़े बिना ही टूट गए, वो कौन सा गाना है, ओके, जोक सपाट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कोई और अच्छी प्लानिंग है आपके लिए। तो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। रिलेशनशिप को स्पेशली लेके मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी आ सकती है। हो सकता है जहां आपने गिव अप कर दिया हो, जहां आपको लगे कि नहीं कुछ हो सकता, वहां पे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसा महसूस कर रहे हो, मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है, सक्सेस की, अचानक से चीजें काम कर रही हैं, थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर। ओके, एंड मोर ओवर ऐसा लग रहा है कि अगेन 6 एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको भगवान ब्लेस कर रहे हैं इन अ सर्टन वे। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऑफर हो सकती है, या हो सकता है कि आपने गिव अप कर दिया, मतलब आप ऐसा माइंड में सोच रहे थे कि कुछ होने नहीं वाला, बट
सडनली चीजें वर्क कर रही हैं, सडनली आपके पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है, नए दरवाजे खुल रहे हैं रिलेशनशिप में, वो खुशियां आ रही हैं, वो अबंडेंस आ रही है, ये आप महसूस कर पाएंगे। सिंगल्स के लिए मुझे लगता है अगेन अ न्यू डोर इज ओपनिंग, अ न्यू पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अगेन थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ओके, तो वेट कीजिए, गिव अप मत कीजिए, सरेंडर कीजिए भगवान के आगे, उनको छोड़ दीजिए, तो हो सकता है चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो रिलेशनशिप सेक्टर में ये हमें दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर वाइज अगेन मुझे यहाँ पर विक्ट्री दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि अगर आप किसी चीज के थ्रू निकल रहे थे, आप किसी चीज पे काम कर रहे थे ओके काफी टाइम से, तो नाउ इज द टाइम कि आपको उसका फ्रूट यानी कि उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब ये कोई ऑफर के रूप में हो सकता है कि आपको नई ऑफर मिल रही है, डिवाइन इज टेकिंग द चार्ज, डिवाइन चार्ज ले रहे हैं इन दिस सिचुएशन, ठीक है, आपको आपकी सही आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। अगेन आप जैसा चाह रहे हैं वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मतलब एक तरफ आपका लग रहा हो कि अरे भगवान ने कुछ नहीं किया आपके लिए, ये है वो है, आप उस एनर्जी में हो, और दूसरी ही तरफ आप भगवान को थैंक्स पे कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं कि वाओ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, आपने ऐसा सोचा भी नहीं था तो वैसा हो गया। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भगवान की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत डिफरेंट होती है, पर जब वो आपके सामने आती है तो आपको पता चलता है। तो वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस। अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी फाइनली आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, आपके लिए एक नया दरवाजा खुल रहा है आपके करियर के लिए, जो आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ओके सॉरी, मैं यहाँ पर एक कार्ड लेना भूल गई थी, दिस इज स्पेशली फॉर द रिलेशनशिप सेक्टर। ओके करियर वाइज तो बहुत अच्छा दिखाई दे ही रहा है, विक्ट्री भी दिखाई दे रही है। तो अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भगवान की प्लानिंग के ऊपर प्लीज भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट द करियर, मुझे लगता है कि सॉरी रिलेशनशिप, ऐसा लगता है कि आप कमिंग इनटू द मैस्कुलिन एनर्जी, सोलमेट वाइब्स दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, सो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कोई आ सकता है विद एन ऑफर, और आप अपने पार्टनर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं, या आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, आपको आपका सोलमेट ट्रू पार्टनर मिल सकता है। अगेन मैंने बोला ना कि जहां आप गिव अप कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, और सडनली आपकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रहा है। अगेन वंडरफुल एनर्जी, जुलाई महीना आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी, एंड यस यहाँ पे क्योंकि गणेश जी की भी ब्लेसिंग्स है, तो इसका मतलब है कोई नई शुरुआत। ओके आपके ब्लॉक्स दूर हो रहे हैं, जो भी ब्लॉक्स आप फेस कर रहे थे इन द पास्ट, आई थिंक वो खत्म हो रहे हैं। अगेन देखिए ब्लॉक्स खत्म होने की बात की है तो कंप्लीशन, इसका मतलब है सक्सेसफुल, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, सक्सेस। अगेन वो कोई गुड न्यूज हो सकती है, शादी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ, एंगेजमेंट से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, एनीथिंग, आप जल्दी ही सक्सेसफुल हो सकते हैं या कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, विक्ट्री। सो स्टॉप जगलिंग, अपने माइंड को कंफ्यूज मत कीजिए, नाउ इज द टाइम, अब टाइम आने वाला है, आप कुछ तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ पे ऐसा लगता है कि नए चैप्टर शुरुआत हो रही है, पुराने जो चीजें हैं वो खत्म हो रही हैं, और आप अपनी एक नई एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये आपके चेंज, लाइक आप चैरियट का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्लैरिटी आपको मिल रही है, अवेयर हो रहे हैं और ज्यादा। अगेन मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं और चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं, लाइन अप हो रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत पीसफुल, हैप्पी, कंटेंट एनर्जी, और आपको गाइड यही किया जा रहा है कि इस चीज के साथ अडेप्ट कीजिए, कि आपको अडेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि दिस इज द लास्ट, मतलब हो सकता है कि आपको बस थोड़ा सा कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा और हिम्मत रखने की जरूरत है, हौसला रखने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं आपके लिए। और ये जो बदलाव है ये आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, और फिर आपको समझ आएगा कि ये सब कुछ अभी तक ऐसा क्यों हो रहा था। ओके ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस जुलाई मंथ के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।